बच्चों का हाल देखिए क्या हो गया। उस बच्ची ने 4 क्वेश्चन करे एनटीटीए में, उसने डाला के साहब मैंने ये अटेम्प्ट किए थे और ये मेरे सही हैं, मेरे सही हैं। उसने आकर मेरा 2 बार डाल चुकी, लेकिन एनटीटीए से कोई जवाब नहीं है। और उसको अगर 16 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसके 4 क्वेश्चन है, उसको 16 नंबर प्लस होंगे, उसको 16 नंबर मिल जाएंगे, उसकी रैंक बहुत हाई हो जाएगी। अब उसे कॉलेज नहीं मिलेगा, गरीब बच्ची है। तो ये पोजीशन है कि मैंने उससे लिखवा कर इसीलिए लिया, ये पूरा देकर गई है वो बच्ची मुझे भी। और 4 क्वेश्चन उसके हैं जो उसके अंदर ओमर शीट के अंदर वो नहीं कर रहा है। तो ये जो एनटीटीए की गड़बड़ियाँ हैं, इन्हीं गड़बड़ियों के खिलाफ तो सारा ड्रामा है ये। आप लोग लगातार जो युवाओं के ऊपर मुकदमे अभी भी हो रहे हैं, उसको लेकर कल सीजेपी की ओर से कहा गया कि हम लोगों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको ब्रीच किया गया। हालांकि उसके बाद बिहार और असम के अंदर देखिए, अब देश के अंदर माहौल बदल गया है, हिंदू मुसलमान अब चलेगा नहीं। अब ये जो न्यू जनरेशन है ना, जो जेनजी हैं, इनको आप समझा नहीं सकते हो हिंदू मुसलमान के नाम पर, या इनको आप झुंझुना दे दोगे हिंदू मुसलमान का बजाएंगे, ये नहीं बजाएंगे। ये नई जनरेशन है, इनोवेटिव लोग हैं, और इतने 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 इनोवेशन इन्होंने यहाँ जंतर मंतर पर किए हैं, सबने देखे हैं। कंगना रनौत मशहूर अदाकारा हैं, हालांकि वो सीजेपी की एक जो वीडियो वायरल हुआ उस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट किया। कुछ सवाल उन्होंने पूछे हैं, जैसे कहा, शुरुआत वो करती हैं कि छी आखिर इन लोगों को पैदा कौन कर रहा है, परवरिश कौन कर रहा है, ये पूरी दुनिया में अपनी गंदगी, कचरे और बदसूरती का शिकार बना रहे हैं। इस तरीके के शब्द। आदमी को अपने अंदर देखना चाहिए, वो अपने अंदर देखें कि वो क्या हैं, फिर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। इस बीच ये भी जानकारी है कि पुलिस लगातार जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए सूट नहीं कर रही है। करीबन 980 के अराउंड ऐसे लोग वहाँ मिले हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप के मामले हैं। आप कैसे देखते हैं लगातार, क्योंकि पुलिस, आपको लगता है कि ये बदनाम करना चाहते हैं, पूरे मूवमेंट को बदनाम करना चाहते हैं, देश के युवाओं को, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अब ये शुरू हुआ है। ये एनटीटीए की एक छोटी सी चीज़ दिखाई मैंने आपको, गरीब बच्ची अभी गई है मेरे पास से, मैंने कहा बेटा लिख के दे दो मुझे, देखता हूँ क्या कर सकते हैं। AK-47 का मुद्दा कल आपने पार्लियामेंट में उठाया, पूरी कांग्रेस पार्टी उठाती रही। अब सिवान के डीएम कह रहे हैं नहीं थे तो फिर ये कहाँ से आए? वो AK-47 चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कार्रवाई कर रहे हो और फिर आप झूठ बोल रहे हो। कमाल तो ये है ना, देखिए, मतलब आप कार्रवाई कर रहे हो और फिर झूठ बोल रहे हो। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो डिविजनल कमिश्नर की कोर्ट है वो स्टे लगा दिया है मामले में। लगातार इसको मुद्दा आप लोगों ने बनाया, आप गलत भी इसको बताते रहे। देखिए, अगर इन्होंने ये कुछ भी करने की अब कोशिशें की तो ये न्यू जनरेशन जवाब देगी। वहाँ भी बच्चे इकट्ठे हो गए थे, आप चलाइए, पहुँच जाएंगे महारामपुर में, चलाइए फिर गोली। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एथेनॉल को लेकर हम लोग नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह इन युवाओं के प्रोटेस्ट के आगे सरकार झुकी, उसी तरह अरविंद केजरीवाल यदि नेशन वाइड प्रोटेस्ट करते हैं इथेनॉल पे तो सरकार को झुकना होगा? एथेनॉल एक बिग प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, एथेनॉल छोटी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सरकार जो कुछ कर रही है, जो हमारी विदेश नीति का इन्होंने बैंड बजाया है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। ये बाबल मंदेब बंद हो गया, 10,000 किलोमीटर जो ट्रैवल करना पड़ेगा तेल के लिए। अभी आप देखिए 2 महीने में, अगर ये 2 महीने बंद रहेगी, हालत क्या होगी। टोटली फेल्यूर सरकार है, टोटल फेल सरकार, किसी मोर्चे पर कामयाब नहीं। जब ये विदाई होगी ना, तो जितनी धूम धड़ाके से आए थे उसी धूम धड़ाके से इनकी विदाई भी तय है। एक आखिरी सवाल ले लो, एनडीए की पार्लियामेंट्री मीटिंग चल रही है, इस बीच एनसीपीआई यानी जो टीएमसी के रेबल फैक्शन लोग थे उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है, इस पर भी अब सियासत शुरू है। देखिए, वो तो गद्दारी कर कर गए हैं पार्टी के साथ, अब उन्हें इस सरकार के अंदर गद्दारी का रिवॉर्ड तो मिलेगा।